Hello my dear students of class 10th. Today we are going to discuss about the radioactivity. In the previous session we have discussed about the nuclear structure. Now in the radioactivity, if you just read the definition as according to the definition, natural radioactivity is defined as the spontaneous disintegration of a nucleus with the emission of certain particles and radiations. If you read this definition 2 or 3 times, you can't understand what is exactly the radioactivity. Because of that, feeling is important. Then what exactly the radioactivity? If you read the definition written in a blue color in the side way, natural radioactivity is defined as the spontaneous disintegration of nucleus with the emission of certain particles and radiation. तो थोड़ा सा लगता है कुछ क्लियर हुआ है कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप ही, ठीक है, डिसइंटीग्रेट डिवाइड होना, निकलना, टूटना ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस में से विद द एमिशन ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस. एक्चुअली अगर हम इसके अब फील की बात करें, व्हाट इज एग्जैक्टली द रेडियोएक्टिविटी, तो फ्यू एलिमेंट्स, राइट, लिखा भी है अबाउट 2500 known nuclides in total, and fewer than 300 are stable. The rest of are not the stable, or you can say the rest of the nuclides are the unstable. तो ये फिनोमेना सबसे पहले हेनरी बैकुरेल ने देखा. क्या था ये एक्चुअल में, उसको फील कर लेते हैं पहले थोड़ा सा. जब फील करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक साथ 2 पेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, हेनरी बैकुरेल एक्चुअल में इन आप ईयर पर एक बार फिर कंसंट्रेट करो, 1896 मीन्स एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. सो हेनरी बैकुरेल एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैब में, और इनके पास एक मेटालिक पीस था कुछ. अभी उस पीस का नाम हम दे दिया वैसे, फास्फोरेंस. वो पार्ट उनके पास था, उसको इनको यूज़ नहीं था उसका फ़िलहाल उनके पास. और उन्होंने उसे क्या किया, एक पेपर में रैप किया और उसे अपनी अलमीरा में बंद कर दिया. इफ़ यू गो टू द एनसाइक्लोपीडिया यू कैन रीड दिस स्टोरी ऑल्सो. सो वो पेपर रैप कर दिया. काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया. उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था अबाउट द फॉस्फोरेसेंस. सो उनको नीड नहीं थी, तो उन्होंने उसको अलमीरा से बाहर नहीं निकाला. बट आफ्टर फ्यू मंथ्स उनको अपनी अलमीरा पर वो गए किसी काम से, उन्होंने देखा अरे मैंने ये पेपर में आई थिंक समथिंग रैप इन दिस पर्टिकुलर पेपर. सो पिक्ड अप द पेपर एंड देन उसको जब उन्होंने ओपन किया तो ठीक है, जो उसमें मटेरियल था फॉस्फोरेसेंस वो एज इट इज़ प्लेस था. बट ही वॉज रियलाइज्ड दैट के जो वाइट पेपर है उस पर कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, कुछ उन्होंने उस पर कुछ इम्पैक्ट देखा, कुछ इफ़ेक्ट देखा. अब ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप अगर कोई भी मेटालिक पीस हो या कोई भी मटेरियल हो, उसको आप अच्छे से वॉश करके उसे एक पेपर में रैप करके अगर रख देते हैं तो हम आउटसाइड लेयर पर तो मान सकते हैं, वी कैन से कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स या समथिंग्स वगैरह आ गए हो. बट इनसाइड तो वो एज इट इज़ निकलना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा उसके फोल्डिंग पार्ट्स हमारे पास कॉर्नर्स पे से हम मान सकते हैं कुछ, बट वो स्पॉट्स तो अलग ही दिख जाएंगे. एंड आफ्टर दैट हेनरी बैकुरेल ने उस अलमीरा में रखे हुए टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स सामान रखे थे उन सब की स्टडी करी. एंड स्टडी करने के बाद ही रियलाइज कि भाई एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी, फोटोग्राफिक प्लेट पर उन्होंने स्पॉट्स देखे, और फोटोग्राफिक प्लेट्स पर जो इफ़ेक्ट होता है वो सिर्फ लाइट के रीज़न से होता है, और लाइट वहाँ पर थी नहीं. तो आफ्टर दैट उन्होंने उस मटेरियल को स्टडी किया एंड देन फिर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि फ्यू मटेरियल्स का बिहेव होता है कि वो अपने अंदर से एक रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, एमिट्स करते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशंस ऑफ रेडिएशंस, स्पॉन्टेनियस एमिशंस ऑफ रेडिएशंस. ये इसमें से निकलता रहता है जिससे उसका मास डिके होता रहता है, मीन्स प्रैक्टिकली मास रिड्यूस होता रहता है, और न्यूक्लियस जो है वो चेंज होता रहता है, मीन्स मटेरियल के न्यूक्लियस पर इफ़ेक्ट पड़ता है. इस फिनोमेना को, स्पॉन्टेनियस एमिशंस ऑफ रेडिएशंस को
इनिशियली कंडीशन में नाम दिया गया बैकरल रेज, एंड आफ्टर दैट उसको नाम दिया गया रेडियो एक्टिव रेज, और द होल फिनोमेना इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी. सो ये बेसिक पार्ट था. एक बार मैं इसको समरी बना करके अगर आपसे फिर बात करना चाहूँ तो सिंपल है, स्पॉन्टेनियस एमिशंस ऑफ रेडिएशन on a particular elements is called the radioactive elements and the whole phenomena is called radioactivity. यानी ये अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होता रहते हैं मटेरियल्स, और जो रेडिएशंस में जो ये एमिट्स करते हैं उसकी बात हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर करेंगे. रेडियो एक्टिविटी में बैकरल का रोल इतना था. उसके बाद जब ये थ्योरी जनरेट हो गई, लॉट्स ऑफ वर्क डन बाय मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड पियरे क्यूरी. ठीक है, उनको भी रेडियम के डिस्कवर्ड पर और कहना चाहिए एंड पोलोनियम के डिस्कवर्ड पर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस फैमिली को. एंड आफ्टर दैट फ्यू इम्पॉर्टेंट, जब हम इसकी स्टडी करने लगे, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने लगे किसके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, तो वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ निकल के आई, कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आई. इन रदरफोर्ड ने 1898 में पेनिट्रेटिंग पावर को फील किया. अभी हम इनके नाम जो साइड में डायग्राम दिए हैं, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये नहीं बोलेंगे. दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइक दिस के जो कॉन्सेप्चुअली उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो रेडिएशन एमिट्स हो रहा है उसकी उन सभी की पेनिट्रेटिंग पावर से डिफरेंट है. कोई तो पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एक लाइट पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कुछ पेपर को क्रॉस कर देता है बट एल्यूमिनियम जो फॉइल है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, पेनिट्रेट नहीं कर रहा है. जो रेडिएशंस निकल रही हैं फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. एंड द थर्ड पार्ट इज़ फ्रॉम द लेड, फ्यू रेज पेनिट्रेट द 2.5 सेंटीमीटर थिक लेड स्ट्रिप को भी क्रॉस करके निकल जाता है. इस तरह से हमने फिर आगे और स्टडीज़ करी. हमने उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया. नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस मैग्नेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड देन फील दैट गामा इज not affected or deflect in a magnetic field, and alpha and beta are deflected. Beta deflect from the electron side, right, and alpha is from the helium nucleus side पर. So ये हम हीलियम न्यूक्लियस बोल दिया अल्फा को, फिर इलेक्ट्रॉन साइड मत बोलिए जो इस साइड पर आ गया परपेंडिकुलरली वर्ड यूज़ होता है, वैसे वो हायर क्लासेस में आप देखेंगे. सो अल्फ़ा बीटा गामा के एमिशंस यहाँ से क्लियर हुए, और ये भी पता चला कि भाई 3 टाइप्स के हमारे फंडामेंटल ये उसमें से पार्टिकल्स एमिट्स रेडिएशन एमिट्स हो रही हैं. इसमें अल्फ़ा पार्टिकल से अल्फ़ा रेडिएशंस हो जाता है, बीटा पार्टिकल से बीटा रेडिएशंस हो जाता है, बट गामा पार्टिकल्स नहीं होता, गामा रेज ही बोला जाता है. साइड में आप देख सकते हैं इन ब्लू कलर, रेडिएशंस आर एमिटेड, दीज आर अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज. अल्फा पार्टिकल्स आर द डबली आयनाइज्ड न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम बोला गया है, एंड द बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए न्यूक्लियर ऑरिजिन. ये बिहेव देखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इन ए मैग्नेटिक फील्ड. एंड व्हेन वी प्लेस्ड अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से, और ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ये कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. फिर इनको हम एक समरी बना करके एक टेबुलर फॉर्म में इसको दे देंगे जिससे यू कैन लर्न द ईजिली. सो अगेन यू कैन सी रेडियो एक्टिव एलिमेंट placed in an electric field. One side is a negative charge plate, second side is a positively charged plate. So one type of radiations is deflected towards negative plate, and one side of radiation deflect from towards the positive charge plate, and few are undeflected, right, वो as it is क्रॉस हो गई. सो यहाँ से हमारे पास कुछ रिजल्ट निकला जो हमारे पास नेगेटिव पर अट्रैक्ट हो रही है, साइड पर डिफ्लेक्ट हो रही है. इसका मतलब दैट रेडिएशन इज ए पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दीज रेडिएशंस, दोज रेडिएशंस अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट्स, वी कैन से इट इज़ ए नेगेटिवली चार्ज, एंड दोज आर नॉट डिफ्लेक्टेड, वी कैन से इट इज़ ए चार्जलेस, मीन्स नो चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर field. So after that, the conclusion of all these alpha beta gamma, we make the table
We can draw the table to learn the properties of alpha particle, beta particle, and again concentrate, that is a gamma rays. Reason आपको आगे पता चल जाएगा, because of that अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज ही हमने क्यों बोला है, वो पार्टिकल्स की फॉर्म में नहीं होता, एक बीम ऑफ रेज की फॉर्म में होता है, एक बीम की फॉर्म में रेडिएशंस एमिट्स होता है, तो वी कांट डिवाइड इनटू द पार्टिकल्स फॉर्म्स. सो व्हाट अबाउट ये टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ अभी पीछे जो मैंने डिस्कस करी है वो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी थी, 3 प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट इज़ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर, सेकंड इज़ इन ए मैग्नेटिक बिहेव्स, थर्ड इन ए इलेक्ट्रिक बिहेव्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेव होगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेव होगा, और उधर हमारे पास पेनिट्रेटिंग पावर्स पर क्या इफेक्ट होगा. तो इसको समराइज्ड किया है. द फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई, बीटा पार्टिकल इज दीज आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यू विल लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर्स. अभी इनसे पहले जो चैप्टर्स हैं उसमें ये आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यू कैन रीड on that particular point. Now the charge is मैं अक्सर चार्ज बोलता हूँ +2e. E you know the charge of an electron 1.6 into 10 to the power minus 19, or you can say the charge of proton, that is a positively +2e charge. Beta particle is equal to the charge of an electron minus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, and the gamma rays have no charge, or you can say the chargeless, or you can say the zero charge. Penetrating power is minimum of alpha particle, hardly pass through paper, always remember, and the beta particle is 100 times more than the alpha particle's penetrating power, and gamma particle is 100 times of the beta particle, or you can say the 10,000 times of the alpha particles की penetrating power से ज़्यादा. right. The next is the ionizing powers, dissociate होना. ionizing powers is 100 times that of beta, then 100 times of the gamma, and the minimum ionization power of the gamma rays. Effect of electric field and the magnetic field we have already discussed, and the effect of photographic plate, can blacken a photographic plate, can blacken a photographic plate, can blacken a photographic plate, same behaves in as a photographic effect. इसीलिए photographic effects को हमने बैकरल के रिस्पेक्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जो भी हमने स्पॉट देखे थे फिल्म पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो इफेक्ट्स देखा था वो तीनों के रीज़न से ही था. Fluorescence can cause fluorescence, can cause fluorescence, can cause the same things in all the threes. And speed, sometimes मैं speed अपने लेवल पर एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बोलता हूँ, अक्सर मैं बोलता हूँ the speed of alpha particle is 1/10 part of speed of light, and you can see the velocity range and you can study, yes, approximate is like this. In the other books mention is the speed of light, alpha particle is equal to the 1/10 part of speed of light, and in the second beta we can say is the speed of beta particle is, or beta rays is equivalent to the speed of light, and the same thing is वो equivalent use था, यहाँ कहेंगे equal to the, travel with the velocity of light. That is the whole phenomena of how, what is exactly the radioactivity, and the radioactivity आप पॉइंट वाइज इसको रिवाइज कर लें. ठीक है, आता एग्जाम में यहाँ से भी है बेटा, ऐसा नहीं है, बट इसको पॉइंट वाइज फिर करें. द फर्स्ट थिंग इज द डेफिनेशन पार्ट. spontaneous emissions of radiations is called radioactive, that element is called radioactive element. First point, the whole phenomena is called radioactivity. The third point is radioactivity emits 3 types of radiations. One is alpha particle, alpha rays, beta rays, and the gamma rays. And the magnetic behaves, always remember the magnetic behaves, the deflection in electric field, and the last one is you can learn, it is compulsory to learn the table of characteristics of alpha, beta and gamma radiations. The next topic is good one. यहाँ I hope कि मुझे इसे लिख करके बताना है. when alpha particles when alpha particles emits alpha decay, means when elements radiates the alpha particles, what exactly the behave of element. So alpha decay में क्या होता है, x, suppose an unknown radioactive element is x, z, a,
right? If you emits the alpha particle, y ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी के रीज़न से, एमिशंस के रीज़न से. y मेरे पास एक अननोन एलिमेंट्स फाउंड हो गया. बिकॉज ऑफ दैट atomic number reduced by 2 and mass number is reduced by 4. I take the another example of 92, x unknown ले लेता हूँ. 232 emits the alpha, make the y, that is 90 and 228. It is a behave of alpha decay. And if you go to the beta decay, means अगर beta emissions है, बीटा रेडिएशन से, तो अब एलिमेंट्स पर क्या इफेक्ट होगा? z and x if you go on, this is the part of this beta decay. So again change in the structure of nucleus, and so the new element is by suppose y, and increase one atomic number and no effect on mass number. Right, means again we take some example of 90 x228 beta decay, again y, you can say 91 228. So you can see the diagrammatically 88 radium 226, right, convert into the radon, and 2He4 means alpha particle emits हो गया. साइड में दिखा दिया गया, इट इज़ ए हीलियम न्यूक्लियस के फॉर्म में हम दिखा देते हैं. The same things in given you last one देखिए, ZPA convert into the another element D, Z minus 2 and A minus 4 and 2He4. So general form of alpha decay is like this. Now in come to the beta decay में आप देखेंगे 6 carbon 14 convert into the nitrogen, 6 plus 1 is 7, 14N. That is called the beta decay. -1 E0 आपसे बोला भी था, that is equal to the electron charge, and anti neutrino release होते हैं. You can what the anti neutrino in the higher classes. So come to the general form. General form is again given ZPA, Z plus 1 DA, and 1 electron is emits, or you can say the gamma radiation. साइड में भी देख सकते हैं आप, like this from in this section, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है in the last slide, the general form of gamma decay. Now if you reach to the gamma decay, no effect on atomic number and mass number, no effect on atomic number and mass number. तो ये इजी हो जाता है आपके लिए, इसमें से कोई आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है. यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेडियो आइसोटोप्स, क्या चेंज आया, क्या मेजर चेंजेस आए इन दिस रिगार्ड अबाउट कि भाई किस तरह के मेजर चेंजेस, जिसको मैंने बोला था कल आपसे कि रिवोल्यूशन एक जनरेट हो गया, और वो रिवोल्यूशन के पीछे जो रीज़न था वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी थे. तो क्या रिवोल्यूशन आया, उससे क्या बेनिफिट्स हुए? द रेडियो एक्टिविटी कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग फील्ड्स: मेडिसिन, साइंटिफिक यूज़ एंड इंडस्ट्रियल यूज़. द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर लेस देन 83 आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स. इट इज़ ए नॉलेज पर्पज़, ये याद रखिए, आगे केमिस्ट्री में और इन्हें अच्छे से आप स्टडी करेंगे. The isotopes of elements having atomic number less than 83 are called the radioisotopes, as these isotopes are radioactivity. Used in tracer techniques, just read it, और आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें लर्निंग पोर्शन है, तो you can read now. Industry, medicines, you can read. Some other use of radioisotopes is learn any 15 or 20 points. It is much better. Used to analyze metal alloys for checking stock, scraps, sorting. Important aid to biomedical research. Researchers studies the cellular functions and bone formation in mammals. So it's used to treat cancerous tumors. आपने सुना ना कीमोथेरेपी, तो दैट इज़ द कीमोथेरेपी में इसी तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कुछ यूज़ किया जाता है. यूज टू मेजर करेक्ट पेशेंट डोसेजेस ऑफ रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स. यूज टू मेजर एंड कंट्रोल द लिक्विड फ्लो इन oil pipelines. Used to tell researchers whether oil wells are plugged by sand onto, and to ensure the right fill level of packages of foods, drugs and other products. Used in research in red blood cells survival studies. So many role given in your book of what exactly 40-50 approximate is given. Used in survey meters by schools, the military and emergency management authorities. Learn any 15-20 points.
जो इस छोटे छोटे पॉइंट लगते हैं एटलीस्ट वो तो आप लर्न कर ही सकते हैं. And now in the next video we will discuss about the radiation hazards of means the negative part of radioactivity. The above one is the positive part and this one is the disadvantage or radiation hazards. उसके reason से क्या क्या problems generate होती हैं we will discuss in the later class. Thank you very much. Take care. God bless you. Bye bye.